जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम दूध पत्ती और खबर में एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सना अफजल ने, जो कि पायलट है। और पायलट को देख के तो फैसिनेशन बड़ी होती है। जी मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था कि मैंने बड़े होकर पायलट बनना। तो मेरे अब्बू कहते बेटा तुम्हें पायलट बनने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो अपना बेटा एक बहुत बड़ा जहाज़ है। मुझे समझ नहीं आती थी मेरे अब्बू मुझे ऐसे क्यों कहते, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि अब्बू मुझे जहाज़ क्यों कहते थे। है जी, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 04236373 अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम टू द शो। सना, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पायलट बनने की बचपन सबको होती है कि जैसे मुझे जहाज गुजरता था तो लोग कहते थे मैंने पायलट बनना है, मैंने पायलट बनना है। आप हवा में उड़ रहे हैं और आपकी लाइफ ही और है। फिर यूनिफॉर्म की अट्रैक्शन बड़ी होती है। क्या आपको भी यही सारी अट्रैक्शन इस फील्ड में खींच के ले आई? मैं तो आई थिंक मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा शौक था, उन्हीं की वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। एंड व्हेन आई वाज जस्ट 1 year old, उस वक्त बाबा मेरे लिए टॉयज ही ऐसे लेके आते थे कि मैं मतलब मेरा माइंडसेट ही उस तरफ जाए। यानी कि आपने डॉल से नहीं खेला, जहाज नहीं, मैंने खेला। अच्छा। क्योंकि मैं मामा ऑफ कोर्स लेकर आती थी, मेरी मामा अभी तक डॉल्स से खेलती हैं। अच्छा अच्छा। तो माई मदर इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन। तो लेकिन बाबा चाहते थे और वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे इस बात के लिए कि मैं बनूं, कि वो बचपन से ही बस इस तरह की मेरी काउंसलिंग हुई कि मुझे बनना ही था। ठीक है, तो उस काउंसलिंग ने आपको इस तरफ आपका रुझान बढ़ा दिया या आपको खुद भी था कि मैंने पायलट बनना है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं था। अच्छा, नहीं था। नहीं था, लेकिन क्योंकि बाबा इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे तो फिर ठीक है, माँ बाप के लिए फिर आप कहते हैं कि चले ठीक है। चले उसके बाद माँ बाप के कहने पे तो आप आ गई, फिर आपने एंजॉय इसको वैसे किया? बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे अपना दिल क्या था कि आप क्या करना चाहती हैं? मेरा दिल बहुत 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 स्टेजेस पे बदलता रहा। लाइक व्हेन आई वाज इन 7th आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर। उसके बाद ओ लेवल्स पे मैंने लॉ पढ़ा, ए में पढ़ा, फिर मैंने कहा दैट्स इट, इससे आगे मैं नहीं पढ़ सकती। सही। फिर देन आई स्टार्टेड BBA ऑनर्स। फिर बिकॉज माई डैड इज़ अ बैंकर, तो मुझे था कि आई विल बिकम अ बैंकर। फाइनेंस में, स्टार्ट पर इकोनॉमिक्स पर, इस तरह के आपने सब्जेक्ट्स लिए होंगे मेजर में। तो मैंने कहा आई विल बिकम अ बैंकर। आफ्टर डूइंग माई BBA ऑनर्स, अभी मेरा रिजल्ट भी फाइनल नहीं आया था, तो मेरे बाबा ने कहा जी यू शुड गो फॉर फ्लाइंग। सही, चलिए ठीक है। ये तो आपके वालिद साहब ने आपके लिए बोला ना कि जी आपको इस चीज़ में जाना है। आप क्या समझती कि जैसे आपने कहा 7th में आप कुछ और सोच रही थी, मैट्रिक में आप कुछ और सोच रही थी, ऑनर्स में आप कुछ और सोच रही थी, कितना ज़रूरी है कि आप बचपन से ही बच्चे की एक अच्छी तरीके से काउंसलिंग करते आए एक फील्ड के लिए, ताकि बच्चा बचपन से अपने आप को मेंटली तौर पर उस तरफ ही रखे, फोकस रखे कि मैंने ये बनना। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि इस तरह हो नहीं सकता। अच्छा। बहुत फोकस्ड लोग होते हैं जो मतलब बचपन से ये सोचते हैं। या जैसे मेरी बहन है, शी इज़ स्टडिंग फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम PIFT, तो उसको 5th स्टैंडर्ड से शौक था कि मुझे फैशन डिज़ाइनर ही बनना है और कुछ नहीं बनना। तो वो बहुत फोकस, वो एक तरह से जुनून लेके चलते हैं ना। एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा फोकस थी। लेकिन मुझ पे जब बात आती है तो आई थिंक आई वाज नॉट दैट फोकस्ड। मुझे इस वजह से तो वालिद साहब ने पकड़ के फोकस ठीक कराया कि नहीं बेटा यहाँ ये वो जैसे हम कहते हैं ना कि घोड़े के जहली डाल देते कि उसको होता कि मेरे सीधा ही भागना है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई लड़की पायलट बनना चाहती हो तो उसको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है? जैसे कहा जाता है कि जी पायलट बनने के लिए पैसा ठीक ठाक होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कितना आप कैसे आई, कितना आपका पैसा लगा, कितना इन्वेस्ट किया आपने इस फील्ड में? आई तो मैंने आपको बता दिया कैसे मैं आई। जी। 30 लाख कॉस्ट किया इस फील्ड में मुझे, और 2012 में मैंने क्वालिफाई किया था, और अब 45 तक कॉस्ट कर रहा है ये। ओके ओके। क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता है रेट्स जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। इसलिए जो बहुत सीजन पायलट्स होते हैं, कैप्टन हैं PIA में, वो अपने बेटों को इसी वजह से US से या कनाडा भेज देते हैं कि वहाँ पर एटलीस्ट उनको पता होता है कि बजट क्या है। अब मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त सब ये कह रहे थे कि 20 तक हो जाएगा, वो 10 लाख जो है वो एक्सीड ही किया है। सही, क्योंकि सही, वो सही। हाँ, आपको पता है कि फ्यूल रेट्स। अच्छा, कितना टाइम होता है लगाने का? यानी कि चले ठीक है कि आपने इस जहन में सोच लिया कि 4-5 साल आपने इस फील्ड को पैसा देना है, फिर कितने साल बाद आपको पैसा आना शुरू होता है? कुछ स्टैंडर्ड वो नहीं है कि कब पैसा, क्योंकि जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी फ़ौरन हो जाएगी, लेकिन स्लोली एंड स्टडीली हो ही जाता है। हो जाता है। अच्छा, कितना आप समझते हैं कि ख़वातीन पायलट्स को कितना ज़्यादा इनकरेज किया जाता है? क्योंकि मेल पायलट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये उन पे वैसे भरोसा किया जाता है? नहीं किया जाता। अच्छा, ख़वातीन पायलट पे वैसे भरोसा नहीं किया जाता? कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कुछ हैं जो करते हैं। लाइक मैंने LFC से किया, लाहौर फ्लाइंग क्लब, बहुत सपोर्टिव वहाँ का इन्वायरमेंट है। हमारे CFI जो हैं सर एंथनी, वो बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे इंस्ट्रक्टर सर जवाद थे, सर मुश्ताक थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, कि मतलब कभी डिस्करेज नहीं किया। सोलो पे भी भेज रहे हैं, नहीं तुम जाओ, अगर दिल भी नहीं करा तो भी वो आपको इतना ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि नहीं नहीं तुम जाओ, तुम कम हो किसी से लड़के जा रहे हैं, तुम भी जाओ, कोई डरने की बात नहीं है, एंड वी आर हियर फॉर यू, आप बिल्कुल ना डरें। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और कुछ फ्लाइंग क्लब्स ऐसे भी हैं जहाँ पर मतलब
मैंने खुद तो नहीं ये चीज़ फेस की, लेकिन जब हम टेक्निकल्स देने के लिए कराची जाते थे तो दूसरी लड़कियों से मिलते थे जो दूसरे फ्लाइंग क्लब से होती थी, वो अक्सर ये कंप्लेन करती थी कि उनके इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि यार तुम कहाँ इस फील्ड में आ गई हो और दिस इज़ नॉट योर फील्ड। और अच्छा, लड़कियों के बारे में ये चीज़ में मेरी आप इस बात से मुतफिक होंगी, लड़कियों के बारे में भी कहा जाता है कि जी इन्होंने इनकी शादी भी हो जाएगी, शादी के बाद पता नहीं कि इन लॉज इनको अलाउ करते नहीं करते, फिर आगे से बच्चे भी हो जाएंगे, तो ये जो है ना ये सही तरह से इनका फोकस नहीं रह सकता। खैर जी, हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सना से भी मैंने बहुत सारी बातें पूछनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खैर जी, बड़े मजे की हम लोग की डिस्कशन हो रही थी और हम लोग खवातीन ड्राइवर्स के वाले से बात कर रहे थे। मैं कह रही थी कि हमारे पास कोई ऐसे खवातीन ड्राइवर भी होनी चाहिए थी, लेकिन खैर जी हमारे पास हवाई ड्राइवर तो है जो कि हवा में जहाज ड्राइव करती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब ड्राइविंग की बात मोस्टली आती है तो लोग कहते हैं कि जी रोड पर अगर कोई गाड़ी फंसी हो, ट्रैफिक जैम हो, तो लोग कहेंगे जी ज़रूर कोई खातून ड्राइवर होगी, गाड़ी फंसा के बैठी होगी। तो रोड पे इतना यकीन नहीं करते कि रोड पे थोड़ी ड्राइव नहीं कर सकती, तो वो जो हवा में जहाज चला रही है, इतना बड़ा जहाज चला रही है, लोगों की जिंदगी उसकी जिम्मेदारी है, उस पर फिर कैसा एटीट्यूड आता है? एयरलाइन में जो पायलट्स हैं वो बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, और जो हैं उन लोगों के साथ यही होता है, अनाउंसमेंट जब होती है तो पैसेंजर पीछे डर जाते हैं। ये मैंने खुद देखा है। मैं एमिरेट्स पे कुवैत से दुबई जा रही थी और अनाउंसमेंट हुई और एक फीमेल पायलट थी और मेरे साथ जो बैठे हुए थे, आई थिंक ही वाज पठान और अमन, ही वाज नॉट पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग। तो उन्होंने एकदम, उनका सडन रिएक्शन वाज लाइक हैं अल्लाह खैर ही करे, बस अब हम लैंड कर जाएं किसी तरह। और थ्रू आउट फ्लाइट में वो इतना पैनिक कर रहे थे और नो गुड रीज़न। अच्छा, क्या यही एक रीज़न तो नहीं है कि रिस्क की वजह से हमारी जो खवातीन पायलट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है? बल्कि अब देखिए जेट तैयारों पे आप देखिए इंडिया में तारीफ कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की बेटी जो है, इनकी ज़मीन की बच्ची जो है वो कितना काम कर रही है, वो जंग जो तैयारी बैठी है, वो फाइट कर रही है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है। तो ये तो फिर एक्सेप्टेंस ना होना कितना आपको बेसिकली आपको खुद डिस्करेज कर देता है कि आप लोगों ने माँ बाप का इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप इस फील्ड में आए होते हैं, फिर आप देख रहे होते हैं कि यार एक्सेप्टेंस लेवल तो लोगों में है ही नहीं, जीरो है बिल्कुल। मैं तो लकीली मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ना सिर्फ मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, मेरी एक्सटर्नल फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे किसी ने डिस्करेज नहीं किया। इवन फ्लाइंग क्लब में मुझे कभी किसी ने डिस्करेज नहीं किया कि ये तुम क्या कर रही हो, गलतियाँ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुझे कभी कोई डिस्करेजमेंट नहीं मिली। लेकिन हाँ, ऐसा है कुछ कोलीग्स हैं मेरी जिनके फैमिली में इश्यूज़ थे, वो अपनी खुशी से आई थी और लड़ कर आई थी, और बाद में ज़रा सा भी कुछ होता था ना तो उनको होता था कि उनकी फैमिली वाले, हमने कहा था तुम्हें, क्यों आई हो तुम? ये सवाल, ये आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हो, अगर आपको आपकी फील्ड में कभी कोई मसला हो तो आपके जो फौरन पीछे जो आपके बेटे फैमिली के लोग कहेंगे हमने तो नहीं कहा था ना, अपनी पसंद से तुम इस फील्ड में गई हो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितनी खवातीन आप देख रही हैं जो कि काम कर रही हैं इसमें, जिस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं? अब तो काफ़ी आ रही हैं, काफ़ी एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ कम हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी आ रही हैं। जब मैंने स्टार्ट परसेंटेज 5% तक बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ गए। अच्छा, इससे ठीक है, इस तक आई है, इससे थोड़ी बड़ी है। कुछ तो है ना, लाइक जैसे ब्यूरोक्रेट फैमिली से जो बिलोंग करती हैं वो तो शौकिया भी आ जाती हैं, और कुछ हैं मतलब एलीट क्लास की जो हैं वो अक्सर शौकिया आ जाती हैं, लेकिन आती हैं। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आगे मुझे डिपेंड भी करती हैं। खैर जी, हमारे साथ सना के लिए भी सवाल है जी। कौन सा सवाल? जी अब Good morning. Good morning. Ma'am, I have a question that if pilot is a very tough job, so how would you manage your professional life and your family? दोनों चीज़ों को It's not easy to have a balance between your professional life and with your family, and it's not just with pilots, it's with doctors even. हाँ, आसान नहीं सबके होता, साथ है, चाहे वो आप साथ एंकर हो, होता है। आप एक सियासतदान हो, लॉयर हो। No one can manage it easily, but I think कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा हिम्मत होती है उनमें, and they can manage. They can surely manage. जितनी वो देखने में नाजुक लगती हैं उतनी उससे वो कई internally ज़्यादा बहुत इंटरनली वो strong स्ट्रॉन्ग होती है। अब आप बहुत जैसे देख लीजिए, strong जब डिलीवरी के आप केसेस देखें तो 40 से आई डोंट एक्जेक्टली रिमेंबर मुझे डेटा नहीं कि लाइक समथिंग समवेयर अराउंड 41 जैसे हड्डियों के फ्रैक्चर होने की एक पेन होती है, वो बर्दाश्त करती है। देखने में तो वो कितनी नाजुक है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको गुजारा ऐसे प्रोसेस हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमें बड़ा चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कॉलर मौजूद है आलिया। अस्सलाम वालेकुम आलिया, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मदिया आपी, आपका शो, मदिया आपी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका बहुत शो शुक्रिया, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे जो वो पायलट है उनसे ये पूछना है कि पायलट बनने के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए और इसके अलावा कोई और असलियत? सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया जी। जी, आलिया का जवाब लेंगे वो सना से लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम दूध पत्ती और खबर में एक बार फिर से खुशामदीद। हमने जो टेलीफोन पे हमें कॉल जो हमें सवाल पूछा गया था वो हम जरा सवाल लेना चाहेंगे। क्वालिफिकेशन का पूछा था उन्होंने, ए लेवल्स या इंटरमीडिएट करके आप आ सकते हैं और मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। अच्छा, वो स्पेशली भी कहा जाता है ना कि आपकी आईसाइट परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो भी आपको 6/6 होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कोई और कोई क्वालिफिकेशन, अंग्रेजी अच्छी हो, क्या चीज़ हो? ठीक है, रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि आरटी करनी होती है तो उसके लिए इट्स रिक्वायर्ड। सही, ठीक है। और डॉक्टर्स का एक पूरा बोर्ड भी तो बैठता है आप लोगों की वो फिटनेस को चेक करने के लिए? बिल्कुल बैठते हैं, हर साल हमारा मेडिकल होता है। ठीक है, हर साल। फिर आप लोगों को तो बड़ा कॉन्शियसली काम बहुत करना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा फिट रहना पड़ता होगा कि जी खुदा ना खासा डिस्क्वालीफाई हो गए तो लो जी जो ग्राउंड हो जाएंगे। मेहनत की थी तो यू ऑल विल बी ग्राउंडेड। गाजरें खाते हैं, गाजर है, सोमवार से क्या खुराक में से क्या चीज नॉर्मली खाते हैं जो सब खाते हैं, ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं होता। और टीवी से भी काफी दूर बैठ के देखते होंगे जरा लैपटॉप वगैरह पे काम जरा यूं भी नहीं हाँ करते नहीं, होंगे। इतना नहीं करती, मैं तो नहीं करती। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। क्योंकि इस चीज ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि खुदा ना खासा आपकी आईसाइट में जरा सा मसला हो गया तो फिर सारी मेहनत बिना किए पानी फिर जाएगा, तो बड़ा पर्टिकुलर। अच्छा, ब्रेन टेस्ट वगैरह भी होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं हमारे, और लेकिन इतने डिफिकल्ट नहीं होते। आई थिंक इस फील्ड में जो आते हैं वो ऑलरेडी उनके माइंड में कुछ होता है जो वो आते हैं, दे डू हैव सम पोटेंशियल इन देम, तो आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट। अच्छा, जैसे खवातीन यहाँ पर अमूमी तौर पर जब ड्राइविंग कर रही होती हैं तो स्पेशली अगर बच्चों को लेने जा रही हूँ, कभी आप रोड पे 1 बजे निकल के देखें तो जो खवातीन बेचारी ना खुद से बातें करते हुए ड्राइव कर रही होती हैं उन्होंने बच्चे को पिक करने जाना होता है, ये मसला होता है, घर में जाकर उन्होंने खाना भी पकाना है, फिर सब्जी वगैरह भी देखनी है कि जी अभी तक घर में लेके रखी है या नहीं रखी, पीछे से सास की भी थोड़ी बहुत टेंशन होगी कि सास नहीं, फिर होता है कि जी अगर लंच के टाइम पर अगर मियाँ आ जाए तो क्या करूँगा, फिर अपने 100 किस्म की चीज़ें उसके दिमाग में हो रही थी, तो वो काफ़ी सोच के ड्राइव कर रही होती है। क्या ऐसा कभी किसी खातून पायलट के साथ तो नहीं वाकया वो कभी जहाज फ्लाई कर रही हो? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि कॉकपिट प्रेशर खुद इतना ज़्यादा होता है कि आपको सब भूल जाता है, आपको उस वक्त कुछ नहीं याद होता। आपको पता होता है कि आपको सिर्फ अपनी नहीं, आपके पीछे जो बैठे हैं उनकी भी ज़िंदगी आपको जो है उस वक्त तो आप अकेले होते हैं। छोटी सी गाड़ी, ये तो बड़ा सारा जहाज होता है जो आपने लेके उड़ाना होता है। हमारे साथ बहावलपुर से कॉलर है सनिया। अस्सलाम वालेकुम सनिया, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग निधिया। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं, ठीक ठाक हैं आप सनिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोगों की दुआएं। मदिया, मैं लड़कियों से रिलेट एक बात करना चाहूंगी। जी जी जरूर। कि जैसे कि मैं स्टूडेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन, जी जी, और ये देखें कि मैं बिल्कुल छोटे एरिया से हूँ और मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस होती है कि मैं कहीं अच्छी जगह पे जॉब करूँ, कहीं बाहर जाऊँ, प्रॉब्लम फेस होती है कि पता नहीं बाहर जाके हमारे साथ हमें कोई अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मोस्टली ऐसा होता है कि बाहर जाके हम जैसे बाहर जाते हैं तो वो शहर वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं और हम लोगों को थोड़ा पीछे कर देते हैं कि जी आप लोग हॉस्टलाइज हैं, कैसे सर्वाइव करेंगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। तो कुछ इस टाइप का भी हो कि हम लोगों को भी चांस दिया जाए, हम लोग भी आगे निकलें। बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा आपने सनिया एक अच्छा सवाल उठाया, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और बाकी ऐसा होता है कि जो लड़कियां छोटे शहरों से आई होती हैं, जो लोग छोटे शहरों से आए होते हैं, अगर आप उनका IQ लेवल चेक करें तो आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ होते हैं जो उन लोगों से जो कि शहर में रहने वाले होते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मे भी शायद उनकी लैंग्वेज स्किल्स की वजह से नौकरी कोई भी हो, चाहे आप में इतने स्किल्स हों कि आप मार्केटिंग में काम कर सकें या ना कर सकें, चाहे आप अच्छे आपके अच्छे जो कहना कि बैंकिंग के भी, अगर आप बैंकिंग के लिए भी आप अच्छे हों या फील्ड के अच्छे हों या ना हो, लेकिन अंग्रेज़ी पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है। मैंने ये बड़ी एक अजीब चीज़ है कि आपको योर अंग्रेज़ी हैज़ टू बी गुड इन एनी केस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम दूध पत्ती और खबर में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे साथ माही है जो कि फैशन डिज़ाइनर है, साथ में हमारे साथ मेरी गिल हैं जो कि एक वकील भी हैं और साथ में MPA भी हैं, उनके साथ सना अफजल हैं जो कि पायलट हैं और उनके साथ बैठी हैं लास्ट में हिना मलिक जो कि एक मॉडल हैं। सना, आप मुझे बताइएगा कि वो लड़कियां जो कि पायलट बनना चाहती हैं आप वो क्या सजेस्ट करेंगी, कितना टाइम, अगर मैं अभी चाहूँ तो कि मैं पायलट बन सकती हूँ? बिल्कुल बन सकती हैं। 2 years की ट्रेनिंग होती है हमारी। देन अगेन यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी और करेज होनी चाहिए आपके अंदर, डर नहीं होना चाहिए, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, एनीवन कैन डू दैट।
सही, ठीक है। अच्छा, पैसे ज्यादा क्यों होने चाहिए पायलट बनने के लिए? क्या उनको देने काफी ज्यादा पैसे लगते हैं ना, काफी रिस्की चीज है। आपने हवा में उड़ना है और हवा में अकेले नहीं उड़ना, बाकी सारे लोग भी एक चीज लेके उड़ानी भी है। कल तो हर बंदा उड़ सकता है, लेकिन कुछ लेके उड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बस करना ये है कि सोचें, एक अज़्म कर लें और फिर उस अज़्म को निभाएं, उस पर काम करें, जो डिसीजन लिया है उसको राइट करके दिखा दें। बहुत शुक्रिया माही आपका, बहुत शुक्रिया मेरी आपका, सना आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह करे आप हमेशा हवाओं में जो रहे तो महफूज रहे, अल्लाह के अमान में रहे। और हिना, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीकेंड है, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। और प्लीज इस वीकेंड में आपने जो सलाम मुतासरीन बहन भाई इनको नहीं भूलना। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।